शहबाज गिल पर 2 दिन हिरासत जिनसी तशद्दुद का इंकशाफ। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का इजहार तशवीश। कहा कि शहबाज गिल को तोड़ने के लिए जहनी और जिस्मानी टॉर्चर किया गया। उनके पास शहबाज गिल पर तशद्दुद की मुकम्मल मालूमात हैं। पुलिस शहबाज गिल पर तशद्दुद से इनकारी है तो फिर सवाल पैदा होता है तशद्दुद किसने किया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को शहबाज गिल की अयादत से रोक दिया गया। इमरान खान शहबाज गिल से मुलाकात के लिए पिम्स पहुंचे। मुलजिम जिस्मानी रिमांड पर है, किसी से मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा सकती। पुलिस का मौक़िफ़। पिम्स के बाहर तहरीक इंसाफ के कारकुनान का एहतजाज, नारेबाजी। जो कैफियत शहबाज गिल की बताई जा रही है वो बहुत दर्दनाक है। शहबाज गिल पर तशद्दुद के खिलाफ तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का रद्द-ए-अमल। शाह महमूद कुरैशी बोले, आज जो शहबाज गिल के साथ हुआ है वो किसी के साथ भी हो सकता है। फवाद चौधरी ने कहा कि शहबाज गिल पर जिनसी तशद्दुद के मेडिकल सर्टिफिकेट्स मौजूद हैं। अगर इमरान खान को शहबाज गिल से मिलने नहीं दिया गया तो तौहीन अदालत की पटिशन दायर करेंगे। तहरीक इंसाफ का शहबाज गिल पर तशद्दुद के खिलाफ मुल्कीर एहतजाज का ऐलान। इमरान खान की क़यादत में कल चाइना चौक से F9 पार्क तक रैली निकाली जाएगी। इमरान खान की मुल्क भर के अवाम को रैली में शिरकत की दावत। मुख्तलिफ मकामात पर मगरिब के वक्त लोग सड़कों पर निकलेंगे। सेशन अदालत का शहबाज गिल का जिस्मानी रिमांड देने से इनकार। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने रिमांड पीर तक मुअत्तल कर दिया। पीटीआई रहनुमा को पीर तक पिम्स में रखने का हुक्म। जज राजा फरूक ने कहा शहबाज गिल की सेहत ठीक नहीं, अस्पताल मुंतकिल किया जाए। सांस की तकलीफ का फिर चेकअप किया जाए। शहबाज गिल को बगैर ऑक्सीजन मास्क व्हील चेयर पर अदालत में पेश किया गया। पीटीआई रहनुमा ने मास्क उतारने से इनकार कर दिया था। एसएसपी ने बदतमीजी की। वापसी पर डंडा डोली के जरिए पुलिस वैन तक लाया गया। हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान ही हैं। सितंबर में इमरान खान गुजरात का दौरा करेंगे। वज़ीर आला बनने के बाद चौधरी परवेज़ इलाही की पहली बार गुजरात आमद। कहा कि एक एक घंटा मेरे लिए कीमती है। जनूबी पंजाब के लिए पहले भी मैंने काम किया था, अब भी करूँगा। कोशिश है लोगों में एहसास महरूमी ख़त्म किया जाए। सुप्रीम कोर्ट अस को नोटिस ले रही है, ना इंसाफ मिल रहा है। इंसाफ के लिए कहाँ जाएं, कहाँ मुकदमा करें। खालिद मकबूल सिद्दीकी की दुहाई। कहा कि हल्का बंदियों में कराची और हैदराबाद को लसानी तौर पर तकसीम किया गया। ऐसे में इंतखाबात की क्या हैसियत होगी। 28 तारीख के इलेक्शन शहरी इलाके तस्लीम नहीं करेंगे। एन 245 में ज़िमनी इंतखाबी मुहिम खत्म होने में कुछ देर बाकी। हल्के में गहमा गहमी जारी। पोलिंग इतवार को होगी। तहरीक इंसाफ और एमकेएम समेत 15 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। फारूक सत्तार आज़ाद हैसियत में हिस्सा ले रहे हैं। 263 से 203 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों की तबाहकारियां। गांव के गांव डूब गए। राबता सड़कें तबाह। हजारों मकानात मुनहदम। कोहलू में मानसून बारिशों से 8 हलाकतें, दर्जनों जख्मी। जाफराबाद में 36 घंटे जारी बारिश ने शहर को डुबो दिया। शहर की सड़कें तालाब, घरों में पानी दाखिल। सिद्दी में ट्रैक बह गया। 4 रोज से रेलवे ट्रैफिक मुअत्तल। सूबे में जांबाक अफराद की तादाद 210 हो गई। 81 जख्मी। मली नदी में कार डूबने का वाकया। ईदी रजाकारों का ऑपरेशन जारी। मजीद 3 लाशें निकाल ली गई। तादाद 5 हो गई। खातून समेत 2 लाशों की तलाश जारी। कराची में तूफानी बारिश के बाद शहर का हुलिया इंतहाई खराब। जगह जगह पानी जमा। सड़कें टूट फूट का शिकार। गहरे गढ़ों से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। कुरंगी कॉजवे बदस्तूर बंद। ट्रैफिक का सारा दबाव जाम सादिक पुल पर। और राजनपुर में सैलाब की तबाहकारियां। 200 देहात डूब गए। 98,000 एकड़ पर फसल तबाह। शहरी इलाकों के सैलाबी रेले से शदीद खतरा। पाक फौज का रिलीफ ऑपरेशन जारी। मुजफ्फरगढ़ में दरियाए चनाब के अतराफ सतह बुलंद होने से दर्जनों बस्तियां डूब गईं। मुतासरीन बेआसरा खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। हेडलाइंस आप जान चुके। अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम मेरी जंग। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए सिर्फ बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।